Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture from Unit 2, Factors and Multiples, book page 31, exercise 2C and question number 5. Question 1 to 4 हमने previous lecture में solve कर लिए थे. Question 5 is write yes or no. अब हमारे पास कुछ statements given होंगी, हमने उन statements के लिए yes or no लिखना होगा. Means जिस statement का आंसर yes पे आएगा हम उसको yes लिखेंगे और जिसका आंसर no में होगा उसका आंसर no में लिखेंगे. Part A is 12 a factor of 36? क्या 12 36 का फैक्टर है? तो देखें 12 क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली 36 देता है? 12 ones are 12, 12 twos are 24 and 12 threes are 36. So 12 is a factor of 36 because 12 3 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली हमें एक नंबर दे रहा है, that is 36. So this statement, इस स्टेटमेंट का उनका आंसर क्या है? Yes. उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या 12 36 का फैक्टर है? आंसर इज yes. 12 36 का फैक्टर है. नेक्स्ट पार्ट बी इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कोई स्टेटमेंट थी 7 इज अ फैक्टर ऑफ 45. देखिए 7 किसी भी नंबर से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होकर 45 नहीं देता बिकॉज 7 6 आर 42 एंड 7 7 आर 49. ठीक है, 42 और 49 के इन बिटवीन लाई करता है 45 एंड 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 45 कम्प्लीटली नहीं देता. सो आंसर इज नो, 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45. नेक्स्ट पार्ट सी इज 6 अ फैक्टर ऑफ 66? क्या 6 66 का फैक्टर है? तो देखें 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 60. ठीक है, 6 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाता है कंप्लीट 66. सो आंसर इज यस. पार्ट डी इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? क्या 20 100 का फैक्टर है? 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें कंप्लीटली आंसर आएगा 100. सो आंसर इज यस. पार्ट ई इज 16 a factor of 64? 16 ones are 16, 16 twos are 32. ठीक है, एंड देन जब आप 16 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आता है 64. आंसर इज यस, 16 इज अ फैक्टर ऑफ 64. क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड. आपने इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, write down the factor of these numbers. How many factors does each number have? अब आपके पास जो नंबर्स गिवन हैं उन्होंने कहा है कि हर नंबर के फैक्टर्स लिखें और ये भी बताएं कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं. हमने जस्ट इन नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं, मीन्स इस नंबर के लिए जस्ट हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है. बट मैं आपको कुछ पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी कि अगर इन नंबर्स के ये फैक्टर्स हैं तो कैसे हैं. ठीक है, 25 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 25. ठीक है, एंड देन 5 इसकी एंडिंग 5 पे हो रही थी. जिन नंबर्स की एंडिंग 0 और 5 पे होती है हमने वो स्ट्रेटजीज कुछ पढ़ी थी, रूल्स पढ़े थे. 4 रूल्स हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो उनमें हमारे पास फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए थे. ठीक है, डिवीजन के लिए सॉरी. तो उसमें था कि जिनकी एंडिंग 0 और 5 पे होती है वो नंबर्स 5 से ही डिवाइड होते हैं. सो 5 5 are 25. अब इसकी एंडिंग 5 हो रही है तो 5 1 are 5. 5 के फैक्टर्स कौन से? 5 1 25. सो 25 हैव 3 फैक्टर्स. हमने ये बता दिया है कि ये 25 के फैक्टर्स हैं और 25 के कितने फैक्टर्स हैं? 3. नेक्स्ट पार्ट बी 36. 36 के फैक्टर्स भी मैंने फाइंड करके आपको बता दिए. यहाँ पे देखें
अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आया है जिसकी फर्स्ट नंबरिंग के साथ कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो रही, बट आपने ये चेक करना है कि इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, गिवन डिजिट पे 6 पे। इट मीन्स ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 3 में से जब 2 कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 1 इसमें से बचा, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा 6 पे। अब 6 क्या बन जाएगा 16, 2 8s are 16, ठीक है। इट मीन्स आप 2 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीटली क्या आता है 36। अब 2 9s are 18 and next one 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36, ये तमाम फैक्टर्स हैं 36 के। 36 हैव 9 फैक्टर्स। 36 के कितने फैक्टर्स हैं 9। पार्ट सी। अब मैंने आपको आपका जस्ट आंसर, हर क्वेश्चन का आपका आंसर इतना ही था। पार्ट ए और बी मैंने आपको खुद से इसलिए सॉल्व करके बताएं कि आपको जस्ट पता चल जाए कि हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड करने, अदरवाइज आपने इस क्वेश्चन में हर पार्ट का आंसर इस तरह से करना था, ठीक है। तो पार्ट सी हम डी और ई एफ हम उसी तरीके से करेंगे क्योंकि आपको फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड आ गया है। 54 के फैक्टर्स कौन कौन से 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। इनमें से आपको कहते हैं कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 54 आता है। नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब देखें 1 को 54 से करेंगे, 1 और 54 को करें तो क्या आएगा 54। 2 को आप 27 से करें आपके पास क्या आएगा 54। 3 को आप 18 से करें आपके पास क्या आएगा 54। 3 को 6 और 9 को आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 54। तो आपके पास कितने फैक्टर्स हैं 54 हैव 8 फैक्टर्स। ये तमाम फैक्टर्स हैं 54 के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी 32। एक बार फिर बता रही हूँ, आपने ये फैक्टर्स फाइंड करने नहीं थे, जस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स और फैक्टर्स बताने थे, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन था राइट द फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स नहीं था। 32 ये जस्ट मैंने आपको खुद से जस्ट आपको समझने के लिए आपको पार्ट ए और बी सॉल्व करके बताया। 32 के फैक्टर्स कौन से हैं 1 2 4 6 8 16 एंड 32। 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें 32, 2 और 4 को 2 और 16 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 32, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 32। इट मीन्स ये तमाम नंबर्स 32 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट ई 45। तो 45 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 3 5 9 15 एंड 45 इटसेल्फ। 1 को 45 देखें, कोई भी नंबर और 1 आपस में फैक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर मस्ट आता है, ठीक है। तो हमने वही नंबर लाना होता है, कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने वो गिवन नंबर लाना होता है। तो आप 45 इटसेल्फ और 1 ये दो फैक्टर्स हर नंबर के इटसेल्फ और 1 फैक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि आप उन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 3 और 15 को मल्टीप्लाई करें 45 और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 45 कंप्लीटली आते हैं। सो 45 हैव 6 फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट एफ 50। 50 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो होंगे 1 और 50। यहाँ पे एक मिसिंग है 50, ठीक है, आपने वो खुद लिखना है 2 5 10 20 एंड 25। यहाँ से 50 मिसिंग था, ठीक है। सो 50 भी इसका फैक्टर है। 1 और 50 को मल्टीप्लाई करें 50 आएगा, 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें 50 आएगा, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तब भी 50 आएगा। यहाँ पे 20 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 50 नहीं आता, ठीक है। सो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे 20 नहीं आता, ओके। इसके कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 50 हैव 6 फैक्टर्स। क्वेश्चन 6 is completed. Question 5 and 6 are completed and exercise 2C is also completed.
Now exercise 2C is completed. Next we are going to define the concept of prime factorization. ठीक है, अब हम जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने लगे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन नंबर्स के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, उनकी हम ट्री डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखें ये डायग्राम कैसे होगी। 12 है यहाँ पे, तो 12 एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा 2 6 12। तो एक साइड पे आप इसको 2 को करेंगे और दूसरी साइड पे 6, मीन्स आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट 6 का 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, 6 के आप फैक्टर्स 2 और 3, तो ये 12 की ट्री डायग्राम होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर होगा उसको चेक करना होगा, 2 से स्टार्ट लेंगे कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, फिर 3 से, तो वहाँ से स्टार्ट लेंगे और फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा, आप देखें 2 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, 6 को करेंगे 2 और 3, अब ये दोनों नंबर्स 2 1 से और 3 भी 1 से ही हो सकता है। सो इसकी डायग्राम इतनी ही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वो इस डायग्राम के बारे में क्या कहते हैं। लेट अस टेक द कंपोजिट नंबर 12। वो कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट किया कि उन्होंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो 12 इज अ कंपोजिट नंबर। तो वो कहते हैं कि हमने एक कंपोजिट नंबर लिया 12 एंड थिंक इफ इट एज, एंड थिंक और सोचें या ख्याल करें इफ ऑफ, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री, और इसको ट्री के टॉप मोस्ट पार्ट में आपको रखना होगा। लेट अस नाउ गो डाउन द ट्री, और अब इस ट्री के नीचे हम देखें 12 को टॉप मोस्ट पे रखेंगे। ठीक है, मीन्स जो उस नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है उसको टॉप मोस्ट पे रखेंगे, और उससे आगे क्या करना होगा, बाय थिंकिंग ऑफ द फैक्टर्स, फिर हमने उसके फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा डेट मेक 12, वो फैक्टर्स जो 12 बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 और 6 चुने, 12 था तो हमने इसके फिर 2 फैक्टर्स बनाए जो कि 12 बना सकते हैं। ठीक है, हियर द फैक्टर्स आर 2 एंड 6। यहाँ पे वो कहता है कि फैक्टर्स 12 के क्या है 2 और 6। ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब 2 एक प्राइम नंबर है बट 6 इज अ कंपोजिट नंबर, मीन 2 तो एक प्राइम नंबर है, इसके मजीद जस्ट 2 फैक्टर्स है 1 और 2, बट 6 कंपोजिट नंबर है, इसके ये अभी मजीद मल्टीप्लाई होता है, ये जस्ट 2 मल्टीप्लाई 1 ही हो सकता है, बट 6 के अभी कोई और 2 ऐसे डिजिट्स होंगे जो मल्टीप्लाई होकर 6 दें। ठीक है, बट 6 इज अ कंपोजिट नंबर, वी कैन ब्रेक 6 डाउन। हम 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, टू इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ के 2 एंड 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 लाएंगे। ठीक है, मीन्स 6 के भी फैक्टर बनाएंगे। Here the factors are 3 and 4। ठीक है, अब फैक्टर के हमने फैक्टर और बनाए, 12 के ही फैक्टर और बनाए। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, 2 को छोड़ के अब हमने 3 और 4 चुने हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 तो एक प्राइम नंबर है, जस्ट 3 और 1 ही आ सकता है और कोई नंबर नहीं है जिसको डिवाइड करें, बट 4 एक ऐसा नंबर है जिससे कोई ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, क्योंकि 4 इज अ कंपोजिट नंबर, बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर, वी कैन ब्रेक 4 डाउन। ठीक है, 4 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ के 2 एंड 2, जो कि क्या है 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 3 2 एंड 2। यहाँ पे 12 के फैक्टर्स भी क्या है 2 2 एंड 3, इट मीन्स 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स तो उसके 6 और 4 भी हैं, बट उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं मीन्स वो फैक्टर्स जिनके आगे से जस्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं 2 एंड 3। व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर, जब हम एक नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, वी कॉल दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर, तो हम उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जब किसी भी नंबर की जब हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से ब्रेक डाउन करते हैं तो हम उस फैक्टराइजेशन को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर, प्राइम जो फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम फैक्टर्स तो जस्ट प्राइम वो होते हैं जिनके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। एन ईजी मेथड टू ब्रेक अप लार्जर नंबर, ठीक है, एक बड़े नंबर को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने का एक आसान मेथड क्या है, इनटू देयर प्राइम फैक्टर इज द डिवीजन मेथड, उनको उनके प्राइम फैक्टर के साथ तोड़ना डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है,
तो डिवीजन मेथड क्या होगा, लेट अस फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36 एंड 45। 36 और 45 के वो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्टर फाइंड करने के उन्होंने पहले कोई मेथड नहीं बताए थे, बट अब उन्होंने एक मेथड बताया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की मदद से हम फाइंड करेंगे 36 इज एन इवन नंबर, 36 इज इवन नंबर है, सो वी डिवाइडेड बाय 2, सो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, अब 36 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पे इस तरह से होता है, इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको करवाऊंगी, वो इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पे 36 है 2, तो 2 के ऊपर 18 को आप मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, और फिर यहाँ पे 6 को आप ले 2 8 ज़ा 16, मीन्स 2 8 ज़ा 36 कम्प्लीटली डिवाइडेड। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर जो रिमाइंडर होता है वो इस डिवाइजर से ग्रेटर हो, तो हम इस जो रिमाइंडर होता है जो डिवाइजर से ग्रेटर होता है, हम उसको डिवीजन फॉर्म के अंदर ले आते हैं, ठीक है, डिवीजन की एंडिंग नहीं करते। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 2 18 ज़ा 36, तो हम 36 माइनस 36 0, अब वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं उसको, बट हमने इसको एंडिंग नहीं करनी। इसकी एंडिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास अभी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से डिवाइड हो सकता है, तो रिमाइंडर को हम डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे और 2 को डिवाइजर बना लेंगे, ठीक है, उसी 2 को 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9 जो रिमाइंडर जो उसका क्वेश्चन होगा उसको हम रखेंगे डिवीजन फॉर्म के अंदर, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यहाँ से आपको मे भी ये उस तरह से समझना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इस मेथड को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है, डिवीजन फॉर्म के स्टेप्स कुछ कम कर दिए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 2 3 एंड 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 36 के, 2 2 एंड 3। एक बार फिर सुन लें इस मेथड को। 45 इज एन ऑड नंबर बट इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 45 एक ऑड नंबर है बट ये 3 से डिवाइड हो सकता है। कैसे, ये भी हमने जो रूल्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उनमें एक रूल था कि अगर जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं उनको आप प्लस करें, ठीक है, डिजिट्स को अलग अलग लिख के प्लस करें। अगर वो जो नंबर आएगा प्लस के बाद, ठीक है, वो जो सम आएगा, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो एक्चुअल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 + 5 9, 9 3 से डिविजिबल है तो जो एक्चुअल नंबर है 45 वो भी इससे डिविजिबल होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए जब हम इसकी डिवीजन करेंगे 3 यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, ठीक है, 45। अब जो 15 होगा 15 को हम डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे, ठीक है, डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे क्योंकि 3 अभी 15 अभी 3 से डिवाइड हो सकता है, और फिर 3 को डिवाइड कर 3 5 ज़ा 15, ठीक है, फिर 5 होगा 5 1 ज़ा 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर 3 3 एंड 5। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करेंगे। इट इज़ एंड ऑफ अवर लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।